इस श्रृंखला में प्रारंभ के 10 या 15 वीडियो हम लोग 2-2, 4-4, 5-5 मिनट या 10 मिनट के लगभग की छोटी छोटी वीडियो हम लोग बनाएंगे। इस श्रृंखला के 2, 4, 10 वीडियो तक, जब तक 10 वीडियो बन जाएंगे, 11वां 12वां वीडियो जब हम लेंगे तो एक एक टॉपिक या एक एक आधे आधे टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे एक एक वीडियो में, वो चाहे जितने समय में कंप्लीट हो। ठीक है, तो इस समय हम लोग छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं, छोटे छोटे क्लास ले रहे हैं, 2, 4, 10, 5 मिनट की क्लास ले रहे हैं। तो अगला है जो जॉन इवांस के बारे में बात की जा रही है। जॉन इवांस, जॉन इवांस के बारे में जो बात की जा रही है वो घटना है 1853 की। 1853 में इन्होंने ऐसे प्रागैतिहासिक पत्थर का विवरण प्रकाशित किया जिस पर कारीगरी किया गया था। ठीक, 1800 कब? 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में 1853 ईस्वी में इन्होंने ऐसे पाषाण उपकरण के बारे में, पाषाण उपकरण के बारे में 1853 ईस्वी में इन्होंने ऐसे पाषाण उपकरण के बारे में विवरण प्रकाशित किया जिस पे कि नक्काशी किया गया था या जिस पे मानव द्वारा कारीगरी किया गया था। ऐसे पाषाण उपकरण के बारे में विवरण प्रकाशित किया जिस पर मानव द्वारा कारीगरी या मानव द्वारा कारीगरी किया गया था। तो इनके बारे में, जॉन इवांस के बारे में कहा जा रहा है कि 1853 में इन्होंने एक विवरण प्रकाशित किया। क्या किया? 1853 में इन्होंने एक विवरण प्रकाशित किया। इस विवरण में उन्होंने एक पत्थर के बारे में बताया, एक ऐसे पत्थर के बारे में बताया जिस पत्थर पे प्राचीन काल में ऐसा व्यतीत होता है कि बहुत पहले प्राचीन काल में इस पत्थर पे मानव द्वारा कोई न कोई कारीगरी या नक्काशी किया गया है इस पत्थर पे। तो ऐसे पत्थर का विवरण प्रकाशित किया 1853 में किन्होंने? जॉन इवांस ने यह पत्थर इन्होंने कहाँ से प्राप्त किया था? जॉन इवांस जिस पत्थर के बारे में ये क्या कर रहे हैं, विवरण प्रकाशित कर रहे हैं यहाँ पे, ये पत्थर इन्होंने जबलपुर के निकट नर्मदा नदी के किनारे से प्राप्त किया था। कहाँ से प्राप्त किया था? यह पत्थर इन्होंने नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर से प्राप्त किया था। यदि आपके पास, अगर आप इनकी पुस्तक, एस.के. पांडे की पुस्तक लेके बैठे होंगे, उनकी पुस्तक लेके बैठ के आप अध्ययन कर रहे होंगे, ये क्लास देख रहे होंगे, तो आप देख पाएंगे कि इस तरह से नहीं लिखा गया है, इस तरह से डायग्रामेटिकली नहीं लिखा गया है उस पुस्तक में, लेकिन सारे की सारी वही सब बातें हैं। जॉन इवांस ने 1853 ईस्वी में ऐसा लिखा होगा, शायद याद नहीं है, लेकिन ऐसा ही लिखा हुआ होगा कि जॉन इवांस ने 1853 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर से प्राप्त ऐसे पाषाण उपकरण का विवरण प्रकाशित किया जिस पर मानव द्वारा नक्काशी किया गया था। ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा आपको एस.के. पांडे की पुस्तक में, लेकिन आप ऐसे देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है, नोट्स बनाने में ये ठीक रहेगा, देखने में अच्छा भी लगेगा। ठीक, सीधा साधा लिखा रहता है तो वो थोड़ा सा ठीक रहता है वो भी, लेकिन ये ज़्यादा ठीक लगेगा। जॉन इवांस 1853 ईस्वी में, इनके बारे में दो चीज़ें अब ऐसे लिख सकते हैं नंबरिंग करके। एक चीज़ ये है,
दो चीज़ ये है, आराम से इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। जॉन इवांस ने 1853 ईस्वी में पाषाण उपकरण के बारे में एक विवरण प्रकाशित किया। वो विवरण एक पत्थर के बारे में था, और वो पत्थर कैसा था? वो पत्थर ऐसा था कि जिस पे कारीगरी या नक्काशी किया गया था प्राचीन मानव के द्वारा। ठीक, ये बात। और ये पत्थर प्राप्त कहाँ से हुआ था? ये पत्थर इन्होंने नर्मदा नदी के किनारे से प्राप्त किया था, जबलपुर से। ठीक ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली क्लास में। इसके बाद की बात लेके हम लोगों ने अभी बात किया है कि हम लोग एक एक दो दो 3 4 5 6 मिनट की क्लासेस ऐसे ही लेते रहेंगे, 2 4 10 क्लासेस तक। ठीक, छोटी छोटी बातें यहाँ पे हम लोग समझने के बाद। और प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आद्यैतिहासिक काल क्या होता है, ऐतिहासिक काल क्या होता है, जब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा डिवीज़न प्राचीन इतिहास का। प्राचीन इतिहास का डिवीज़न थोड़ा सा जो बंटवारा है किस प्रकार से हुआ है साक्ष्यों के आधार पे, वहाँ पे जब पढ़ेंगे तो इन सब के बारे में हम लोग वहाँ पे देख लेंगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी एक एक दो दो मिनट 5 5 मिनट की क्लास वीडियो बना के हम लोग इसका अध्ययन करना शुरू किए हैं। अभी 10 5 वीडियो तक ऐसे ही क्लासेस पहुँचेंगे, 2 2 3 3 मिनट की। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक एक टॉपिक एक एक क्लास में पूरा करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया है। अब मिलते हैं अगले क्लास में। जॉन इवांस के बारे में कौन आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे।